Audio Jungle. मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न, हजारों की संख्या में भक्तों ने ग्रहण किया माता का प्रसाद। कप्तानगंज में 19 वर्षीय युवक की डूबने की संभावना। बिजली बिल भुगतान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की काव्य गोष्ठी संपन्न और समारोह आयोजित कर पत्रकारों का हुआ सम्मान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पटोरा नगर के पूर्वी सीमा के झरही नदी के तट पर स्थित खिरकिया घाट पर विजयदशमी की शाम से शुरू हुई मूर्ति विसर्जन का सिलसिला सकुशल देर रात तक चलता रहा। इस दौरान मां जगत जननी अम्बे की जयघोष से पूरा घाट गुंजायमान रहा। बता दें कि नगर पालिका परिषद पटोरा के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम के द्वारा साफ सफाई, पथ प्रकाश, पेयजल सहित मेडिकल व्यवस्था सुदृढ़ रखते हुए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम की तैयारी पहले से ही कर ली थी। इस दौरान सुरक्षा की स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अमले ने भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। बता दें कि विजयदशमी के दिन होने वाले मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल विगत 2 दशक से अपनी देखरेख में संपन्न करवाते आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात और नेपाल तथा बिहार से उफनाई नदियों के प्रभाव से नदी में पर्याप्त जल होने के कारण विसर्जन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। जलीय क्षेत्र होने के कारण भूमि को समतल करना अति आवश्यक था, इसलिए नगर पालिका के द्वारा काफी दिनों से मिट्टी तथा राबिश की भराई कार्य की जा रही थी। उन्होंने बताया कि कोई भी अनहोनी आशंका को देखते हुए नाव, गोताखोरों के अलावा मेडिकल किट, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल देर रात तक मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, बुलबुल कैरावा, रामू पांडे, ब्रजेश शर्मा, गौरव रोनियार, अमित तिवारी, राजेश जायसवाल, अभय मारोदिया, बोधी चौबे, संतोष चौहान, आलोक विश्वकर्मा, भास्कर शर्मा, अमर मोदनवाल, कुंदन सिंह, कन्हैया चौरसिया, अभिनव चौरसिया, सूरज कश्यप, आकाश सोनी, अनिल तिवारी, सुखदेव सिंह, अभयानंद चौबे, किशन जायसवाल, आलोक गुप्ता, विक्की सोनी के अलावा हजारों की संख्या में भक्तजन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कप्तानगंज में भी दर्जनों दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम से रामजानकी छोटी गंडक नदी में विसर्जन किया गया। नगर की सबसे पुरानी मंगल बाजार, कोट की माता स्थान, शुक्र बाजार, धर्मशाला रोड, चांदनी चौक, आजाद चौक, किसान चौक, चकबंदी, सुभाष चौक, लाल चौक, बेरोजगार दुर्गा समिति आदि दर्जनों प्रतिमाओं का जुलूस शाम को निकला तो मां आदिशक्ति के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। जुलूस मंगल बाजार से होता हुआ आरनगर होते हुए चांदनी चौक, आजाद चौक, धर्मशाला रोड होते हुए राम जानकी घाट पहुंचा, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। नगर पालिका परिषद पटोरा के मानस कॉलोनी स्थित श्री बुढ़िया माता मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महानवमी के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सूचना के अनुसार महानवमी पूजन के बाद हवन आदि कार्यक्रमों के पश्चात प्रसाद कार्यक्रम में 5000 से अधिक संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत वीरेंद्र जी महाराज ने बताया कि श्री बुढ़िया माता भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर का इतिहास उन्होंने बताते हुए कहा कि प्राचीन काल में बंजारों की बनदेवी के रूप में माता की पिंडियों की स्थापना हुई थी, जिसका वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने जीर्णोद्धार करवाया। पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि मंदिर परिसर के विकास होने के बाद दूर दराज से आने वाले भक्तों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। महानवमी के अवसर पर किलकारी बाल चिकित्सालय तथा परख MRI सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर कमलेश वर्मा एवं डॉक्टर पल्लवी सिंह के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया और मां का आशीर्वाद लिया गया। चिकित्सक दंपति के द्वारा अपने हाथों से भक्तजनों को प्रसाद परोसकर खिलाया गया। शनिवार की शाम स्थानीय कप्तानगंज के रामजानकी घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान आशीष अग्रहरी पुत्र राजेश्वर उम्र 19 वर्षीय युवक के डूबने की सूचना है। बता दें कि उक्त युवक अपने मोहल्ले की मूर्ति के साथ गया था। जानकारी के अनुसार मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 युवक मूर्ति के साथ गिर गए। 4 तो तैरकर निकल गए, लेकिन आशीष का पता नहीं चला। खबर जैसे ही स्थानीय लोगों तथा प्रशासन को लगी तो लोग घाट की ओर दौड़ पड़े। प्रशासन अपने दल बल के साथ डूबे युवक की तलाश करने लगा। पुलिस एवं स्थानीय मल्लाहों के द्वारा खोजबीन किए जाने लगी, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। इस दरमियान नगर की तमाम मूर्तियां रुकी रहीं तथा बाद में जुलूस निकला। नदी में जहां तमाम लोग मल्लाह डूबे युवक की तलाश कर रहे थे, तो थाना प्रभारी राजकुमार बरवार के द्वारा भी अपनी वर्दी उतारकर गंडक में काफी देर तक खोजबीन की गई, लेकिन आशीष का पता नहीं चला। थाना प्रभारी के इस कार्य से उपस्थित जनसमूह भावुक दिखा।
आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने परजौरा छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार के चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाद, दुनाय, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड परजौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98-381-47-490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बकाया बिजली के भुगतान के लिए रविवार को बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर जागरूकता रैली निकाली। बैनर और पोस्टर लेकर कर्मचारी बिजली बिलों का भुगतान करने की अपील कर रहे थे। बिजली बिल का बकाया होने पर कनेक्शन काटे जा रहे थे। विद्युत वितरण खंड पटरौना के अधिशासी अभियंता संजय सागर के नेतृत्व में डिवीजन कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिशासी अभियंता स्वयं चल रहे थे। उनके साथ विभाग के उपखंड अधिकारी शशिकांत गुप्ता और अवर अभियंता सर्वेश दुबे, दीपक कुमार, राकेश और अन्य कर्मचारी बैनर लेकर चल रहे थे। अधिकारी लोगों से बिजली बिल जमा करने की बात कह रहे थे। अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिस भी उपभोक्ता का 10,000 से ऊपर का बकाया है, विशेष चेकिंग तथा राजस्व वसूली के अभियान में उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। 10,000 के ऊपर के बकायेदार जल्द ही जल्द अपना भुगतान करें। नेवर पेड उपभोक्ता अपना बकाया विद्युत बिल तत्काल जमा करें, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी एवं पीडी की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी। राजस्व वसूली के लिए जिला प्रशासन को आरसी प्रेषित कर दी जाएगी। चोरी से बिजली जलाए जाने पर पकड़े जाने पर जुर्माने तथा एफआईआर की भी कार्रवाई होगी। रैली के द्वारा कटकुइया मोड़ से सुभाष चौक, आवास विकास कॉलोनी होते हुए बावली चौक तक, तिलक चौक आदि स्थानों पर भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 115वीं कवि गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें हिंदी और भोजपुरी भाषी साहित्यकारों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत की। अध्यक्षता शायर लियाकत अली जौहर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बलराम राय के सरस्वती वंदना से हुई। मधुसूदन पांडे मधु ने शिक्षक को समर्पित कविता शिक्षक शिक्षा से शिष्य संवारता, ज्ञानी गुंजन गुणवान बनावत तथा युवा कवि सुनील चौरसिया सावन ने माँ को समर्पित रचनाएं। माँ ममता के अमृत से जीवन को सींचे, मेरी जिंदगी के पापा के पाँव के नीचे तथा माई सहाय होली दुख परेशानी में, खुशी भर देली माई जीवन की कहानी में सुनाकर तालियां बटोरी गई। मुख्य अतिथि सच्चिदानंद पांडे रहे। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र यादव ने अपनी प्रतिनिधि कविताएं प्रस्तुत की। मंच संचालन अशोक शर्मा ने किया। उन्होंने सुनाया कि हर साल जलाते हो मुझको, मैं जीवित कहाँ से आ जाता हूँ, वाहवाही लुटी। उगम चौधरी ने भक्ति भावपूर्ण गीत सुनाया। निमिया के पतैया माई के भुजनिया, यही पर झुलवा झुलेली दोनों बहिनिया। नूरुद्दीन नूर, सुरेंद्र गोपाल, गोमल प्रसाद की कविताएं सराही गईं। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के उद्बोधन से हुआ। इस अवसर पर श्रोतागण के रूप में पारस शर्मा, पंकज पांडे, सुप्रीति चौरसिया, आराधना पांडे, राम केवल चौरसिया, उर्मिला, प्रियंका, नंदिनी, संदीप, शैलेंद्र, सत्या, सोना, पिंटू, वंदना आदि उपस्थित रहे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला पत्रकार समाज का दर्पण होता है। बड़े उत्साह के साथ और साहस के साथ निष्पक्ष समाचार लिखना पड़ता है, उससे कोई उंगली उठा न सके। उक्त विचार ग्रापय के तहसील अध्यक्ष फणींद्र पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थी महाविद्यालय जगदीशपुर कॉलोनी में पत्रकार सम्मान समारोह के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि दैनिक अखबार निर्माण टाइम्स समाचार पत्र के द्वारा इस तरह का पत्रकार सम्मान समारोह पहली बार हो रहा है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि बेचुबिया ने कहा कि आज की पत्रकारिता बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। अगर पत्रकार सोच समझकर कलम नहीं उठाया तो प्रशासन का उत्पीड़न स्वाभाविक है। वहीं दिनेश यादव ने कहा कि पत्रकारों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर वह संगठित नहीं हुए तो माफियाओं के द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं। निर्माण टाइम के जिला प्रभारी मसरूर रिजवी ने कहा कि निर्माण टाइम का यह सम्मान समारोह सभी समस्त पत्रकारों के एकजुट करने का एक अनूठा पहल है। महाराजगंज से आए निर्माण टाइम के जिला प्रभारी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए हम सदैव तत्पर हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का आंच नहीं आने दिया जाएगा। समारोह में अविनाश सिंह, ज्ञानेंद्र पांडे, प्रमोद पांडे, मुस्तफा अली, प्रदीप मिश्रा, अभिषेक पांडे, नसरुल्लाह अंसारी, गौतम गुप्ता, विश्वनाथ शर्मा, नर्मदा सिंह, ब्रजेश शर्मा, ब्रजेश सिंह, अमरनाथ यादव सभी तमाम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मसरूर रिजवी, संचालन उमाशंकर तिवारी ने किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न, हजारों की संख्या में भक्त जनों ने ग्रहण किया माता का प्रसाद। कप्तानगंज में एक 19 वर्षीय युवक की डूबने की संभावना। बिजली बिल भुगतान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की गोष्ठी संपन्न और समारोह आयोजित कर पत्रकारों का हुआ सम्मान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।